अम्मा तो आ गई, बस अब कृष्णा भी जल्दी से आ जाए। तो आखिर मान ही गई तुम, आ गई लाइन पर। समझ में आ गया कि तलाक के कागज पर दस्तखत किए बिना नहीं चल सकता। क्या करते, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने हमारे लिए। अच्छा हुआ कि समझ में आ गया तुमको। जल्दी से तलाक नामे पे दस्तखत कर और हमरे बाबा को अपने चंगुल से छुटकारा दे। कृष्णा आया क्यों नहीं अभी तक? ठीक है अम्मा, अगर हमने आपको यहाँ पर साइन करने के लिए बुलाया है तो हम जरूर साइन करेंगे। लेकिन अम्मा, आपने ये जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया है। कृष्णा हमारी दुनिया है। हमारे प्यार के लिए उसके मन में जितना सम्मान था, पति पत्नी के बीच में कांटे बोकर घर तोड़कर आपको क्या हासिल होगा? बस बस कर, रहने दे। तो इसे बिना तुम्हारे रहते हमरे बेटे को कौनो खुशी नहीं मिल सकती। तुम्हारा बाबा की चिंता करना छोड़, टोन मत मार कि तुम्हारे बिना हमरे बाबा की खुशी का होगा। खूब खुश रहेगा हमारा बाबा। हरम में मत की, अपना देख, अब तुम्हारे साथ हमारा कौनो रिश्ता नहीं रहा। इसलिए चुपचाप कागज पर दस्तखत कर और छुट्टी दे हमको। इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठ के बस कुछ नहीं करें। और वैसे भी तुमसे छुटकारा पाने के बाद ना भगवान से यह मनाएंगे कि जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हारा मुंह न देखना पड़े। ले रे दस्तखत कर और मुक्ति दे ले। ये लीजिए, हो गया आपका काम। आखिर आप कामयाब हो ही गई ना हमें और कृष्णा को अलग करने में। अरे तुम्हें दस्तखत किए ना जहाँ करना था। हाँ, वहीं पर किया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एकदम निश्चिंत हो गए।
बाप रे, अपने बेटा से तुमको अलग कराने के लिए हमको कौन कौन जतन करना पड़ा। बहुत खुशी मिली होगी ना आपको? अरे बहुत खुशी हुई हमको, और तुम्हारे साथ खेला खेल के बहुत मजा आया हमको। असु, घर जाके अपने मम्मी जी पापा जी को हमरा प्रणाम बोलना, ठीक है? लेकिन अम्मा, एक बात थी जो हमारे मन से निकल नहीं पा रही। आपने हमें और कृष्णा को अलग किस लिए किया? इसलिए कि वो हमसे प्यार करता था और हमारी हर बात मानता था, या फिर इसलिए कि उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि सही कौन है और गलत कौन? और ये सब कुछ करके क्या हासिल हुआ आपको? का हासिल हुआ पूछ रही है पगली? ये पूछ के का हासिल नहीं हुआ। लाज बच गई हमारी, इज्जत बच गई। जौन औरत पूरी जिंदगी शान से सम्मान से पूरे घर में राज की हो, आज उसके आंख के सामने उसका बेटा भतार कौनो और की बात माने, ये बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। तू जौन दिन से हमारे घर में आई है उस दिन से हमारा नाक और कान काटने पे लग गई, ये बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। हमने ऐसा क्या किया है अम्मा? और हम क्यों करेंगे आपके साथ ऐसा कुछ भी? हमने तो हमेशा से वही किया जो ठीक था। अब आपने हमें गलत बना दिया। ऐसी क्या तकलीफ हो गई आपको हमसे? तकलीफ? तकलीफ ही हुई कि जौन दिन से तू हमारे घर में आई तुमको पता था कि घर में पैर कैसे फैलाते हैं। सबसे पहले हमारे बाबा को अपने जादू के जाल में फंसाई, और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को, और उसके बाद तो तू देवी हो गई, देवी मैया। सब लोग ही मानने लगे कि देवी मैया से तो कभी कोनो गलती हो ही नहीं सकती, और यहाँ तक कि हमारे कृष्णा के बाबूजी को भी। और उसके बाद बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा खुलवा के बाबा को काम पे भेजी। हमारे आंखों के सामने तू हमारे घर की रानी बन गई। हमारे घर में हमसे ज्यादा ताकतवर क्या करते चुपचाप सह लेते? नहीं, हमसे नहीं सहन होता। यही लिए तुमको अपने घर से उठाकर बाहर फेंकने के लिए हमको चाल चलना पड़ा। कैसी चाल? हम जानते थे तू हमारे बाबा के दिल में ऐसे बस चुकी है कि उसके दिल से निकालना बहुत मुश्किल है। पर माँ की ममता भी तो कोई चीज होती है, और वह ममता का सहारा लेके हम अपने बाबा के मन में अपने लिए विश्वास पैदा किए। जानती है कैसे? जब बहू को ना बेटे से ज्यादा प्रेम करो तो बेटा को अपने आप अपनी माई पर भरोसा हो जाता है। अरे माँ! क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया क्या रे तुम्हारा? ये क्या किया है? हर समय जबरदस्ती करना जरूरी है? मारेंगे ना एक थप्पड़ खींच के कि सब ढिठाई निकल जाएगी तुम्हारी, समझा? खबरदार तो फिर कभी छुआ ही दे तो। फिर बहू उसकी माँ के लिए कुछ भी बुरा बोले बेटा नहीं सुन सकता।
बेटा अपनी बीबी को ही गलत समझेगा। और काहे नहीं समझेगा? जौन माँ अपनी बहू से इतना प्रेम दिखाएगी, उसका बेटा उसकी बुराई कैसे सुनेगा? बस यह बात का फायदा उठा के हम तुमको बाबा की नजर में गिराना शुरू किए। इसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ा। सबसे पहले बाटी चोखा में खराब अचार मिला के ढाबा पे भिजवा दी। मारना चाहती है ना रे? तो देख देख तू, आज हम वो करेंगे जो तू चाहती है। आज अब तक तुम पर से बाबा का भरोसा उठ चुका था, पर ये बार तू चौकन्नी थी। सच्चाई साबित करके हमको मात देने पे तुली थी, पर मात खाना हमको बर्दाश्त नहीं, समझे? बस जीतने के लिए आपने अपनी जिंदगी की परवाह तक नहीं की, अपने आप को ही आग लगा दी। हो सकता था कि आप बच भी ना पाती, तो क्या करते? तुमसे हार जाते, वो भी ऐसे समय पे जब हमारा बेटा हमारी मुट्ठी में आ गया था। सब खेल खेल के आखिरी में बेवकूफ बन जाते हैं हम। अरे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, बदनामी होती तो अलग, सबकी नजर में गिर जाते। और ये हमको बर्दाश्त नहीं। यही लिए अपने आप को सही साबित करने के लिए मौका देख के अपने आप को आग लगाई लिए। और वो वक्त हमको मालूम था कि हमारा बाबा आए के हमको बचा लेगा, और ये हुआ। हमारा बाबा आए के हमको बचा लिया। बस तुम्हारी वजह से अम्मा खुद को जान से मारने की कोशिश की। आज से तुम्हारे लिए हमारे घर में और हमारी जिंदगी में कोनो जगह नहीं।
ए बाबा, तू जौन कुछ भी सुना ना तू सब झूठ था। ये बात में कोनो सच्चाई नहीं है। हम सही कह रहे हैं बाबा, जौन कुछ भी तू सुना ना सब झूठ है, कोनो सच्चाई नहीं है रे इसमें। ये सब पट्टी गवा की चाल है। ये हमको फंसाई के झूठ बोल के यहाँ बुलाई और हमने गला में उंगली डाल के सब बोलवा रही है। क्या की चाहती है कि तुमने नजर में हम गिर जाए। ए बता बाबा को। अरे बोलने दे, बोलते क्या नहीं, बोलना कि सब झूठ था। बोल। अरे कैसी औरत है रे तू, क्या करवा रही है? बोलना कि सब। बाबा, कोई बात पे भरोसा मत करना बाबा, सब ऐसे ही बोल रहे थे रे। ये बात में कोनो सच्चाई नहीं है। बाबा सुन, हमें कोई गलती नहीं है बाबा। हमारी आत्मा जानती है कि हम सब कुछ तुम्हारे लिए किए, सब कुछ अपने बेटे के लिए किए, बेटे की भलाई के लिए किए बाबा। अरे हम अम्मा है तुम्हारी बाबा, तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकते। हम अपनी कसम खा के कहते हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किए। बोल बाबा, बोलना बाबा, अपनी तबीयत बहुत खराब है बाबा, ऐसे मत कर बाबा। बाबा देख हमारी बात कर। ए बाबा हमको बात करनी है तुमसे बाबा। आखिर तूने अपना जहर डाले थे हमारे बेटे के अंदर। बहुत अच्छा प्लान बना के आए थे हमको फंसाने के लिए। हमारे बेटे के नजर में हमको नीचा दिखा दी, मिल गई तसल्ली तुमको, फंसा दी अपने जाल में हमको। आप हमें गलत समझ रही हैं माँ। हमने आपको कभी कोई साजिश में नहीं फंसाया। आज यहाँ बुलाकर हमने अपने माथे पर से वो कलंक को मिटाया है जो आपने हमारे माथे पर लगाया। अम्मा, किसी को आईना दिखाना गलत नहीं है, और हमने तो बस आपका चेहरा आईने के सामने रखा।